कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपको केवल अपने कर्म का अधिकार है, फल की चिंता कभी मत करो। कर्म के फल को अपनी प्रेरणा मत बनाओ और न ही कर्म न करने में तुम्हारा कोई अधिकार है। प्रेरणा। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अक्सर हम किसी कार्य को शुरू करते समय परिणाम के बारे में सोचते हैं, जिससे हमारा ध्यान भटक जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि यदि हम सही दिशा में पूरी मेहनत से काम करेंगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। यह श्लोक खासकर युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि यह बताता है कि मेहनत और समर्पण के बिना कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। 2 योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धै सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। अर्थ। हे धनंजय, संभाव में स्थित होकर अपने कर्मों का पालन करो और सफलता असफलता में समान रहो। यह संभाव ही योग कहलाता है। प्रेरणा। यह श्लोक हमें बताता है कि सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। हम अक्सर सफलता पाने पर बहुत खुश हो जाते हैं और असफलता मिलने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें दोनों को समान भाव से देखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरे मन से करते हैं तो हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। यह श्लोक हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है, जो किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यंत आवश्यक है। 3 आत्मनेवात्मना तुष्ट। श्लोक। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थ। जिस व्यक्ति का मन बाहरी भोगों से विचलित नहीं होता और जो आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है, वह ब्रह्मयोग से सच्चे और शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। प्रेरणा। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि सच्चा सुख बाहरी भोगों में नहीं बल्कि आत्मा में होता है। हम अक्सर बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, पैसे, प्रतिष्ठा, आराम आदि, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। आत्मज्ञान और आत्मसंतोष ही वह मार्ग है जो हमें सच्चे और स्थायी सुख की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें आत्मानुशासन और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देता है, जो जीवन की असली खुशी का स्रोत है। 4 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जरगुण। अर्थ। किसी भी व्यक्ति के लिए एक पल भी बिना कर्म किए रहना असंभव है। सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं। प्रेरणा। यह श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि कर्म से बचा नहीं जा सकता। चाहे हम कुछ भी करें, हर क्षण हमारा शरीर, मन और बुद्धि किसी न किसी रूप में कर्म करते ही रहते हैं। इसलिए हमें आलस्य त्याग कर अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हमेशा सक्रिय और ऊर्जावान रहना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। 5 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थ। जो लोग ज्ञान और विनम्रता से संपन्न होते हैं, वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह एक विद्वान ब्राह्मण हो, एक गाय, हाथी, कुत्ता या एक अज्ञानी व्यक्ति। प्रेरणा। यह श्लोक हमें समानता और विनम्रता की शिक्षा देता है। ज्ञानवान व्यक्ति वह है जो सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखता है। समाज में अक्सर लोग भेदभाव करते हैं, जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर। लेकिन सच्चा ज्ञान हमें सिखाता है कि हर प्राणी में एक ही आत्मा है और हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह श्लोक सामाजिक समानता और सहिष्णुता का संदेश देता है। 6 दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह। श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में जिसकी इच्छाएं नहीं जगती और जो राग,
भय और क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। प्रेरणा। इस श्लोक का संदेश यह है कि हमें सुख दुख, रागद्वेष, भय और क्रोध से परे उठना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम अत्यधिक खुशी या दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में स्थिर रहना ही सच्ची मानसिक शांति का मार्ग है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकें तो हम किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। 7 उद्यमे दीयते कर्म। श्लोक। उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी दैवेन दत्तम इतरेन श्रमेन सिद्धिति। अर्थ। प्रयास करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी, समृद्धि प्राप्त होती है और जो भाग्य का इंतजार करते हैं उन्हें केवल मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। प्रेरणा। यह श्लोक हमें यह बताता है कि केवल प्रयास ही सफलता की कुंजी है। कई बार लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। मेहनत करने से ही लक्ष्मी, धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। 8 संयम और ध्यान का महत्व। भगवद गीता में संयम और ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। संयम से तात्पर्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ध्यान से मन की एकाग्रता को बनाए रखना है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जीवन में ध्यान और संयम से आत्मनिर्भरता आती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहता है। 9 परोपकार और सेवा का महत्व। गीता में यह भी बताया गया है कि हमें अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हुए हमें अपने कर्मों से समाज का भला करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है बल्कि समाज को भी नई दिशा देता है। पर महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में अर्जुन अपने भाई पांडवों की ओर से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वह अपने विरोधी खेमे में अपने संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। उसे यह समझ नहीं आता कि क्या इस युद्ध का कोई नैतिक और धर्मसंगत कारण है। उसकी यह दुविधा जीवन के कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, जैसे कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नैतिकता और संवेदनशीलता को कैसे संभाला जाए। अर्जुन कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता क्योंकि इसमें मेरे अपने लोग हैं, मैं उन पर कैसे तीर चलाऊं। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन की इस दुविधा को सुनकर उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अमर है, न तो इसे मारा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा सनातन है। यह विचार हमें बताता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहती पावका न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोष्यति मारुता। अध्याय 2 श्लोक 23। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का वर्णन किया है। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती और न ही पानी भिगो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा अजर और अमर है, जो केवल शरीर का परित्याग करती है और नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्मों के प्रति जागरूक करते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति का धर्म उसके कर्तव्यों का पालन करना है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सही मार्ग है। यह निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को धर्म समझकर करता है, न कि इसके फल की चिंता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक में यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन वह फल की इच्छा से बंधा न हो। इस प्रकार वह किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। अध्याय 3 कर्मयोग। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। संसार एक यज्ञ की तरह है और यज्ञ के बिना जीवन संभव नहीं है।
हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह समाज और संसार के कल्याण के लिए कर्म करता रहे। इस अध्याय में कर्म योग की महत्ता को विस्तार से बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। अध्याय 3 श्लोक 5। इस श्लोक का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे किसी न किसी रूप में कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और संसार के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीना चाहिए। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह स्वयं संसार को कर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जब भी अधर्म का विस्तार होता है और धर्म का विनाश होता है, तब वे अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब मैं अपने रूप में अवतार लेकर संसार की रक्षा करता हूं। यह जीवन का एक गूढ़ सत्य है जिसे हम समय समय पर विभिन्न रूपों में अनुभव करते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि संन्यास केवल बाहरी कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि का संयम भी आवश्यक है। सच्चा सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, बिना किसी आसक्ति के। इस प्रकार का कर्मयोगी जीवन की उच्च अवस्था प्राप्त करता है। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री कृष्ण ध्यान योग के माध्यम से अर्जुन को आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। ध्यान का अभ्यास मन की एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में लीन होता है, वह आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करता है और संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है। ध्यान का मार्ग एकांत, शांति और आत्मसंयम का है, जहां व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण संसार उनके द्वारा ही संचालित है। वे संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त हैं और उनकी लीला से ही संसार का संचालन होता है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के समन्वय का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी उनकी माया के द्वारा मोहित होते हैं और उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि और मन को नियंत्रित करता है, तब वह इस माया से मुक्त हो सकता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और ब्रह्मा क्या है। श्री कृष्ण ने बताया कि ब्रह्मा वह सनातन सत्य है जो न तो बदलता है न नष्ट होता है। जब व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है।